अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करना चाह रहे हैं वो तो वेव्स के रिलेटेड है। वेव इक्वेशन। हम वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन को ड्राइव करेंगे और फिर हम देखेंगे कि कौन सी वेव्स जो हैं वो वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई जो करती हैं, वो किसको हम वेव कह सकते हैं या नहीं कह सकते। फिर इस तरह हम एक जनरल साइनोसाइडल वेव की जो है रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। तो आज के हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ फर्स्ट वन वुड बी वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। राइट, ये हमारा जो है वो आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले मैं वेव को एक वेग डेफिनेशन मीन्स के जो 100% ट्रू नहीं है, लेकिन यू कैन से कि इट वुड वर्क। तो अ वेव is a disturbance of a continuous medium of a continuous medium that propagates with fixed shape and speed and velocity, right? तो अब ये है कि अगर एक माइक्रोवेव अब्जॉर्प्शन हो रही है तो डेफिनेटली वहाँ पर वेव जो है वो डिमिनिश हो जाएगी, या डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ हैं तो वहाँ पर वेव की वेलोसिटीज़ चेंज हो जाएंगी। इस तरह की सिचुएशन में जो है ये पैरामीटर्स ऑब्वियसली वेरी कर सकते हैं, लेकिन ये सारी हम कह सकते हैं कि ये डिफरेंट वेरिएशंस हैं जो उसमें आ सकती हैं। तो हम पर्टिकुलरली वेव को इस तरह से ही कहेंगे। अब हम अगर इसको ड्रा करें कि एक वेव को हम कैसे जो है वो जो हमने डेफिनेशन की उसके मुताबिक, लेट्स से ये एक वेव है, ठीक है। दिस इज़ ये एफ़ है और ये जी है। तो ये इसकी शेप है, दैट इज़ एफ ऑफ जी ज़ीरो। ये इनिशियल उसकी शेप है आफ्टर सर्टन टाइम, ठीक है। लेट्स से इफ़ इट रिपीट्स लाइक एग्जैक्टली इस तरह से अगर रिपीट कर रही है एफ ऑफ जी टी, तो हम इसे जो है वेव की फॉर्म में लेंगे। तो इसका मतलब है कि अगर इस वेव को मैं देखना चाहता हूँ जी इज़ इक्वल टू ज़ीरो पर, तो ये अगर लेट्स से इसकी स्पीड v है तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। हमें पता है कि s या z इज़ इक्वल टू वी टी, हमें पता है वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करें तो वो डिस्टेंस आ जाता है। तो अगर मैं z माइनस वी टी ले लूँ, मतलब कि मैं z में से इस जी टी में से माइनस वी टी कर दूँ, तो मैं एग्जैक्टली यहाँ पर पहुँच जाऊँगा, राइट। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दिस एफ ऑफ जी टी वुड बी इक्वल टू जी ऑफ जी माइनस वी टी, मतलब कि ये खुद को रिपीट कर रही है और इसकी फिक्स शेप और वेलोसिटी है, तो हम इसे जो है एक वेव कंसीडर करेंगे। तो इस तरह की तमाम वेव्स जो हैं वो फिर क्या होंगी, वो वेव नेचर को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही होंगी। मीन्स कि जो यहाँ पर वेव है वो अगर वी टी डिस्टेंस आप पीछे जाएंगे तो यहाँ पर भी वही वेव होगी। तो ये बुनियादी जो है वो हम बात करना चाह रहे हैं। अब हम अगर वेव इक्वेशन को देखें कि वेव इक्वेशन को अगर हम डिफ़ाइन करें, लेट्स से मैं एक स्ट्रिंग के ऊपर जो है स्ट्रेच स्ट्रिंग के ऊपर जो है एक जो है लेता हूँ उसे, और स्ट्रेच स्ट्रिंग कुछ इस फॉर्म में है सच दैट इसकी इस डायरेक्शन में टेंशन जो है वो टी है, टेंशन इसमें सेम है, और इस डायरेक्शन में भी टेंशन सी है, सच दैट इट मेक्स एन एंगल थीटा ओवर हीयर, और इसके साथ जो एंगल है वो क्या बना रही है, थीटा डैश बना रही है, ठीक है जी। होपफुली जो है इस तरह से जो है एंगल थीटा। अब इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक जो है ये क्या होगा टी कॉस थीटा होगा, ये कंपोनेंट जो है वो ऑब्वियसली टी साइन थीटा होगा, ठीक है। ये अगर एंगल है तो ये टी कॉस थीटा होगा, और इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो टी साइन थीटा डैश होगा। अब जो इफेक्टिव कंपोनेंट है, क्योंकि स्ट्रेचिंग जो है वो अलॉन्ग वाई एक्सिस है, तो जो फोर्स है वो अलॉन्ग वाई एक्सिस होगी, तो हम जो नेट फोर्स है उसको हम लिख सकते हैं इन दिस केस डेल्टा एफ वुड बी इक्वल टू टी साइन थीटा डैश माइनस टी ऑफ साइन थीटा, राइट। तो ये मैं नेट फोर्स लिख ली अलॉन्ग वाई एक्सिस, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वो स्ट्रेच नहीं है, तो इसलिए वो टी कॉस थीटा और टी कॉस थीटा डैश जो है वो
एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रहे होंगे। अब जो है स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन अगर हम देखें तो उसमें हम कह सकते हैं कि जो साइन थीटा होता है दैट इज़ इक्वल्स टू टेन थीटा इज़ इक्वल्स टू थीटा। तो ये अप्रॉक्सीमेटली क्या होते हैं, ये इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब है मैं इस डेल्टा एफ को लिख सकता हूँ इस रू से टी, इसको मैं लिखता हूँ टेन थीटा डैश माइनस टेन ऑफ थीटा, राइट। तो ये जो है इस तरह से लिखा जाएगा। और इसको अब आपको पता है कि जो है जो टेन होता है बेसिकली स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ये डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और ये मेरे पास पॉइंट जो है लेट्स से ये z डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है दैट इज़ z प्लस डेल्टा z, राइट। तो इसका मतलब है कि ये जो है इट वुड रिप्रेजेंट माय डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू z एट z प्लस डेल्टा z, right, minus this would represent my function with respect to z at z, right। तो ये इस तरह से जो है मेरे पास ये फॉर्म बन जाएगी। टेन को मैं इन टर्म्स ऑफ स्लोप ये डेरिवेटिव की फॉर्म में लिख रहा हूँ। अब अगर मैं बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव को देखूँ तो एफ डैश ऑफ z इज़ एक्चुअली इक्वल्स टू एफ ऑफ z प्लस डेल्टा z स्मॉल चेंज विद माइनस c ओवर डेल्टा जी। इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूँ तो इट वुड बेसिकली बिकम ए डेरिवेटिव। और अगर मैं डबल डेरिवेटिव लूँगा तो उसको मैं लिख सकता हूँ एफ डबल डैश ऑफ जी या पार्शियल स्केयर एफ बाय पार्शियल जी स्केयर वुड बी इक्वल्स टू लाइक डी बाई डी जी ऑफ, ये आ जाएगा एफ ऑफ एफ डैश ऑफ जी प्लस डेल्टा जी माइनस एफ डैश ऑफ जी ओवर डेल्टा जी। तो इसको अगर इधर मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये डेल्टा जी इस तरफ आ जाएगा, तो ये चीज़ बन जाएगी आपके पास, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं इसका मतलब है रिप्लेस कर सकता हूँ, डेल्टा एफ वुड बी इक्वल्स टू टी टाइम्स पार्शियल स्केयर एफ बाय पार्शियल जी स्केयर, राइट, इनटू ये डेल्टा जी जब उधर जाएगा तो ये इससे मल्टीप्लाई हो गया। तो ये मेरे पास ओवरऑल जो है वो नेट फोर्स बन गई, ठीक है। इसी को अगर मैं चलें थोड़ा और अगर इसको और अगर हम जो है न्यूटन सेकंड लॉ को देखें बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ, तो हमें पता है कि फोर्स किसके इक्वल होती है, एम ए के। दिस डेल्टा एफ वुड बिकम्स इक्वल टू एम ए। और अगर मैं इस मास को मास पर यूनिट लेंथ ले लूँ और इस लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूँ सो इट वुड गिव मी द सेम मीनिंग, ठीक है। और ए को मैं लिख लेता हूँ कि ये मेरा क्या होता है, फंक्शन को जब डबल डेरिवेटिव लेते हैं डिस्प्लेसमेंट के फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो मेरे पास क्या देता है, एक्सेलरेशन। अच्छा, तो दिस डेल्टा एफ वुड नाउ बिकम, इसको मैं कहता हूँ दिस इज़ माई मास पर यूनिट लेंथ, दिस म्यू इज़ मास पर यूनिट लेंथ इनटू पार्शियल स्केयर एफ बाय पार्शियल टी स्केयर इनटू डेल्टा सी। अब ये मेरे पास दो एक्सप्रेशन आ गए, दिस इज़ लेट्स से माई इक्वेशन ए एंड दिस इज़ माई इक्वेशन बी। तो इन दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो आई वुड गेट कंपेयरिंग A and B we get like ये जो है डेल्टा जी कैंसिल हो जाएगा और ये मेरे पास बन जाएगा पार्शियल स्केयर एफ बाय पार्शियल जी स्केयर इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट लेंथ ओवर टेंशन टाइम्स द पार्शियल स्केयर एफ बाय पार्शियल टी स्केयर। तो ये मेरे पास एक्सप्रेशन बनता है। आई होप कि आपको पार्शियल डेरिवेटिव और इन टर्म्स का जो है आइडिया होगा। अब जो v होता है, वेलोसिटी जो होती है वो इन स्ट्रिंग इज़ इक्वल्स टू बेसिकली t ओवर म्यू, राइट। तो अगर हम ये इधर सब्स्टिट्यूट करें तो वी विल गेट दिस इन टर्म्स ऑफ partial square f by partial z square is equals to
1 over v square partial square f by partial t square. This is my one dimensional wave equation, where one dimension is basically this z and v is the velocity of the wave and this is with respect to time. तो ये जो है हमारे पास जो है वो कहलाती है आपके पास वेव इक्वेशन जो है ये कहलाती है, और ये हमारे पास उसका प्रूफ हो गया कि दिस इज़ अवर वेव इक्वेशन, कि अगर हम फंक्शन को, किसी भी वेव फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू दैट डायमेंशन अगर डबल डेरिवेट करें, इट शुड बी इक्वल टू 1 ओवर वी स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर एफ बाय पार्शियल टी स्क्वायर. तो मैं दोबारा एक दफ़ा वेव इक्वेशन को नोट डाउन करता हूँ ताकि वी कैन मूव फॉरवर्ड विद इट. दैट इज़ partial square f by partial z square is equals to 1 over v square partial square f by partial t square. This is my one dimensional wave equation, right? Okay. अब हमने कहा था कि जो है ये भी अगर f of z t हमारे पास एक वेव है, दिस शुड बी इक्वल ऑफ g of z माइनस वी टी. ठीक है, तो अगर हम कह रहे हैं कि ये भी एक वेव को रिप्रेजेंट करता है g ऑफ z माइनस वी टी, तो जबकि मैं ये ऐसे कहता हूँ कि जिसमें u जो है वो किसके इक्वल है, z माइनस वी टी के इक्वल है, तो इसको फिर वेव इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई करता है तो देन इट मीन्स दिस रिप्रेजेंट्स ए वेव. तो अब हम देखते हैं कि ये वेव को रिप्रेजेंट करता है या नहीं. तो मैं पार्शियल f बाय पार्शियल z लेता हूँ. तो इस केस में पार्शियल f बाई पार्शियल z आ जाएगा मेरे पास. इसको लेट से मैं अगर डी जी बाई डी म्यू इंटू पार्शियल म्यू बाई पार्शियल z लिखूँ तो दिस वुड बी माई लाइक पार्शियल f बाई पार्शियल z, राइट. तो पार्शियल म्यू बाई पार्शियल z अगर हम इधर से लें, इसमें से मैं अगर पार्शियल म्यू बाई पार्शियल z लूँ तो z का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो दिस वुड बी 1. दिस इज़ इक्वल टू एक्चुअली डी जी बाई डी यू. इसी तरह पार्शियल स्क्वायर f बाई पार्शियल z स्क्वायर जब मैं लूँगा तो मुझे वंस अगेन इसे जो है इसका डबल डेरिवेटिव लेना है. ठीक है, तो मेरे पास जो है वो वंस अगेन सिचुएशन पार्शियल बाय पार्शियल z, इसे मैं लिख सकता हूँ डी जी बाई डी म्यू, क्योंकि मैंने ये पार्शियल f बाई पार्शियल z पहले निकाल ली है और ये मुझे पता है कि पार्शियल बाई पार्शियल z जब मैं इसके लिहाज से लूँगा तो इट वुड गिव मी जस्ट, ये मैं ले चुका हूँ इसे, तो ये डी स्क्वायर जी बाई डी म्यू स्क्वायर आ जाएगा, राइट. इसी तरह अगर मैं पार्शियल f बाई पार्शियल t लूँ, लेट्स से अब मैं दूसरी तरफ जो है पार्शियल f बाई पार्शियल t जो है वो एवेलुएट करता हूँ. ठीक है, तो पार्शियल f बाई पार्शियल t वुड बी लाइक डी जी बाई डी म्यू पार्शियल u बाई पार्शियल t. जब मैं इसे विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट करूँगा, पार्शियल u बाई पार्शियल t अगर मैं लूँ तो z वुड बी 0 एंड दिस वुड बी माइनस v. तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस v डी जी बाई डी म्यू. और इसी तरह मैं अगर पार्शियल स्क्वायर f बाई पार्शियल t स्क्वायर लूँगा, दिस इज पार्शियल बाई पार्शियल t डी जी बाई माइनस v डी जी बाई डी यू एंड दिस वुड गिव मी एक्चुअली v स्क्वायर डी स्क्वायर जी बाई डी यू स्क्वायर. तो अगर आप देखें तो ये इस वेव इक्वेशन को पार्शियल स्क्वायर, अगर इसमें मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं इन दोनों की वैल्यूज़, पार्शियल स्क्वायर f बाई पार्शियल z स्क्वायर क्या आ रहा है मेरे पास, डी स्क्वायर जी बाई डी यू स्क्वायर, और ये क्या होगा 1 ओवर वी स्क्वायर. तो पार्शियल स्क्वायर f बाई पार्शियल t स्क्वायर की मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ, दैट इज़ v स्क्वायर डी स्क्वायर जी बाई डी यू स्क्वायर. तो इट मीन्स कि ये जो है ये सेटिस्फाई कर रहा है. इसका मतलब है कि तमाम वो वेव जो z ऑफ z माइनस वी टी है, दिस इज़ ए वेव, क्योंकि ये वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है. इसका मतलब है जो भी वेव जो है वो वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, दैट रिप्रेजेंट्स ए वन डायमेंशनल वेव. ना सिर्फ ये वेव बल्कि कोई भी वेव जो कि इसकी चाहे वो z माइनस वी टी है या z प्लस माइनस वी टी कोई भी वेव होगी, या और इनका कोई और भी कोई वेव होगी, जैसे इसको मैं चले नाम g ऑफ z आ गया या h ऑफ z प्लस वी टी है, ये भी एक वेव को रिप्रेजेंट करेगा. और इनका जो लीनियर कम्बिनेशन होगा
ठीक है, वो भी जो है वो किसी वेव को रिप्रेजेंट करेगा। बल्कि अगर हम ये कहें कि कोई भी और वेव सॉरी जी प्लस वी टी, तो वो इनका जो है वो जो इस वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, बेसिकली दैट रिप्रेजेंट्स ए वेव, राइट। तो क्योंकि दो वेव का जो सोल्यूशन होता है, जो एडिशन होता है, वो भी एक वेव ही होगी, तो दैट वुड आल्सो बेसिकली रिप्रेजेंट ए वेव, राइट। तो यूँ हम जो है इसको कह सकते हैं कि इसी तरह की